अगर हम जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के कंप्लीट एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो अगर हम देखें कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी मॉडरेट थी और कौन सी इजी थी, और उसके अकॉर्डिंग टफ के लिए कितने मार्क्स चाहिए और मॉडरेट के लिए कितने, और कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल है, तो बाकी सारा डाटा अब हम आपको बताते हैं। तो यानी कि जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे वो 11.23, यानी कि 11.23 लाख कैंडिडेट थे जो जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए दिखे थे, यानी कि 11.23 लाख। अब इसमें से जो कैंडिडेट वो हैं जो रजिस्ट्रेशन किए थे। अब इसमें से 92% कैंडिडेट अप्रैल अटेम्प्ट में अपीयर हुए, यानी कि अप्रोक्स 10 लाख स्टूडेंट। ठीक है, तो आपके 10 लाख स्टूडेंट यहाँ से अपीयर हुए। अब आपकी जो देखा जाए तो शिफ्ट आपकी 2, 4, 5, 6 और 8 अप्रैल की थी, तो उसमें आपकी अप्रोक्स 5 दिन थे, तो यानी कि 10 शिफ्ट थी। अगर देखा जाए तो 1 लाख कैंडिडेट पर शिफ्ट थे, ठीक है ना। तो 1 लाख कैंडिडेट पर शिफ्ट थे। अगर 1 लाख कैंडिडेट पर शिफ्ट हैं और उसके बावजूद अगर शिफ्ट वाइज टफनेस और मॉडरेट और इजीनेस देखा जाए तो इजी शिफ्ट पे आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा सेम परसेंटाइल के लिए, और टफ शिफ्ट के लिए आपको वहीं कम से कम परसेंटाइल पे, कम से कम मार्क्स पे अच्छी से अच्छी परसेंटाइल बन जाएगी। तो अगर हम बात करें तो शिफ्ट 6 अप्रैल शिफ्ट 1 की बात की जाए तो ये टफेस्ट शिफ्ट थी अप्रैल अटेम्प्ट की, यानी कि इस शिफ्ट में आपने अगर अच्छा स्कोर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहीं 4 अप्रैल की शिफ्ट 1 की बात की जाए तो ये भी अप्रोक्स शिफ्ट 1 के, यानी कि 6 अप्रैल शिफ्ट 1 के अप्रोक्स थी, बट एकदम सेम नहीं थी, यानी कि टफ शिफ्ट कह सकते हैं 4 अप्रैल शिफ्ट 1 को। और वहीं अगर हम बात करें मॉडरेट शिफ्ट की तो 5 अप्रैल शिफ्ट 2 और 2 अप्रैल शिफ्ट 2 ये मॉडरेट शिफ्ट थी, यानी कि मॉडरेट टू टफ। अदर शिफ्ट की भी बात की जाए तो अब बची हुई शिफ्ट थी आपकी, तो उसमें 1-2 शिफ्ट इजी थी और मीडियम शिफ्ट थी बाकी की। तो अब हमारा पूरा पर्पज़ क्या है कि हमें अगर हमारा पेपर टफ है तो टफ शिफ्ट के लिए हमें कितनी परसेंटाइल, अगर हमारा पेपर टफ है तो टफ के लिए कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनेगी, वो सारा डाटा हम इसमें देखेंगे। तो अब हमारी शिफ्ट टफ के लिए देखा जाए तो 99.9 प्लस के लिए देखा जाए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये डाटा है आपका 99.9 प्लस, यानी कि 240 प्लस मार्क्स हैं आपके, तो 99.9 प्लस यानी कि 100 परसेंटाइल टफ शिफ्ट के लिए। और वहीं 220 से 230 के अप्रॉक्स हैं तो आपकी 99.97 से 99.98 परसेंटाइल। तो ऐसे ही आप अगर अदर शिफ्ट की बात करें, अदर परसेंटाइल की बात करें तो 96 से 97 परसेंटाइल अगर आप देखें तो 120 से 130 मार्क्स पे बन जाएगी। अगर 99 परसेंटाइल की बात करें तो आपकी 180 से 190 मार्क्स पे आपकी 99 से 99.23 परसेंटाइल के आसपास बन जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ जब आप देखेंगे तो ये जो आपका 60 से 70 मार्क्स पे भी आपको यहाँ पे दिखेगा कि 85 से 90 के आसपास परसेंटाइल आपको 60 से 70 मार्क्स पे मिल रही है। यानी कि जो हार्ड टफ शिफ्ट थी उसके लिए अगर देखा जाए तो अगर जनरल का कट ऑफ देखा जाए तो हमें 80 से 90 मार्क्स पे हमारा जेईई मेन का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। यानी कि जनरल का कट ऑफ 93 के आसपास ही रहा, 93 से 94 के आसपास ही रहेगा अप्रोक्स है। तो 80 से 90 मार्क्स पे हमारा टफ शिफ्ट वालों के हो जाएगा, यानी कि आप मान लो टफ शिफ्ट है आपकी तो 80 से 90 मार्क्स पे आपका कट ऑफ हो जाएगा, जिससे कि आप जेईई एडवांस के एलिजिबल हो जाओगे। और कॉलेज के लिए तो आपको पता ही है कि कॉलेज के लिए हमें इस रेंज में आना होता है यहाँ तक के, यानी कि 96 97 तक ऊपर ही रहना चाहिए। और फिर कैटेगरी वाइज वो बाकी सारी चीज़ें अदर बेस्ड वो कैटेगरी वाइज अलग चीज़ है। तो अगर बेसिक देखा जाए तो 97 से ऊपर ही होना चाहिए। अगर मॉडरेट शिफ्ट की बात की जाए,
अब हमने किया था, हमारा जो टफ शिफ्ट थी उसमें 240 प्लस पे हमारा कितना था, 99.9 परसेंटाइल। यहाँ पे कितने पे है भाई, 99.9 परसेंटाइल के लिए हमने 250 प्लस मार्क्स ऑब्टेन किए, तब हमें मिलेगा। तो यही सेम अगर 99 के लिए देखा जाए तो 190 से 299 के लिए, और ऊपर के केस में देखा जाए तो ऊपर के केस में 99 के लिए हमें 180 से 190 मार्क्स चाहिए थे हमें 99 के लिए, और अब हमें 200 मार्क्स चाहिए अप्रोक्स। यानी कि ये लगभग 10 से 15 नंबर का अंतर मॉडरेट से टफ में आ जाता है। तो 50-60 पे 80 से 85 परसेंटाइल बनेगी। यानी कि अगर आप मॉडरेट शिफ्ट में हो तो आपको करीब, अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 90 से 100 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा कट ऑफ क्लियर करने के लिए, जेई एडवांस में बैठने के लिए। और कॉलेज के लिए आपको अप्रोक्स 150 प्लस करना पड़ेगा, तब आपकी 97 से अबव जाएगी परसेंटाइल। तो अब अगर बात करें इजी शिफ्ट की, तो इजी शिफ्ट में क्या है, आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं सेम परसेंटाइल के लिए जो आप हार्ड शिफ्ट में ऑब्टेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें 260 प्लस, यानी कि 260 प्लस पे आप 99.9 परसेंटाइल, यानी कि 270 280, यानी कि आपको कुछ पता नहीं है। कभी कभी इजी शिफ्ट की वजह से 300 से आपको आसपास ही रहना होता है। तो 99.9 परसेंटाइल के लिए आपको ये वाला स्कोर 260 प्लस, यानी कि सबसे ज़्यादा। और वहीं अगर बात करें 99 की, तो 99 के लिए हमें इसमें अप्रोक्स 200 से 210 मार्क्स चाहिए, 200 से 210 नंबर चाहिए। तो यानी कि अगर हम कट ऑफ की बात करें इजी शिफ्ट में, तो कट ऑफ के लिए भी हमें 130 से 140 नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये सारे अप्रोक्सीमेट नंबर हैं। तो अप्रोक्सीमेट में ज़रूरी नहीं है कि ये डाटा जो लिखा है इक्वरेट हो, 5-10 नंबर अब या कम ज़्यादा मान के चलो आप। तो